Hello everyone, welcome in science class. In the last lecture we discussed about the part D of chapter number 4, that is force and pressure. We discussed about these topics and one of the problem was coming asked by a student. एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम आपने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में सेम एग्जाम्पल दिए हैं. बेटा दोज वर नॉट सेम एग्जाम्पल्स. लेट अस सी हाउ. जो बैलेंस्ड फोर्स है इसके अंदर बेटा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ अ बॉक्स इज़ देयर एंड एक साइड से F1 फोर्स लग रहा है, हम मान लेते हैं, दूसरी साइड से F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है. और अगर F1 बराबर है किसके बेटा, F2 के, तो ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है. यानी कि जब F1 और F2 दोनों इक्वल हैं तो इक्वल और अपोजिट फोर्स की वजह से द बॉडी विल नॉट मूव. ये दोनों कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं करती. बट अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स में भी F1 एक साइड से लग रहा है और F2 एक साइड से दूसरी साइड से लग रहा है, तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2. F1 जो है वो F2 के बराबर नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली या तो F1 ज़्यादा होगा फोर्स या तो F2 ज़्यादा होगा. दीज आर द अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है. बैलेंस्ड में F1 और F2 बराबर होंगे. यानी हम दोनों साइड से ये भी ले सकते हैं, अगर इस साइड से F फोर्स लग रहा है तो दूसरी साइड से भी F फोर्स लग रहा है. वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल. बट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इफ F1 एंड F2 आर इक्वल देन व्हाट विल हैपन, द ऑब्जेक्ट विल मूव और नॉट. क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा. दैट इज वाई आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ F1 एंड F2, ठीक है बेटा. अदरवाइज आप F भी ले सकते हो कि दोनों साइड इक्वल फोर्स F लग रहा है, ठीक है. तो ये आपकी क्वेरी थी. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट ई. हमने पार्ट डी कल पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया था. नाउ वी आर डिस्कसिंग पार्ट ई ऑफ दिस चैप्टर. लेट अस सी. सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपके पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1. डिफाइन force. Is it necessary for the two bodies to be in direct contact for a force to exist between them? For explain with suitable example. कि जो फोर्स है क्या होता है, हाउ विल बी डिफाइंड. फोर्स क्या है, अब पुश और पुल, एक पुश या पुल करना, धकेलना या खींचना किसी ऑब्जेक्ट को, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स. इसको हम फोर्स कहते हैं. जो फोर्स है उन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी हैं. हमने एग्जांपल करे हैं कि जब कोई बॉडी ऊपर जा रही है फिर वो नीचे आ रही है तो ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही है, या मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने बात करी है. सो द आंसर, देर इज़ नो नेसेसिटी नहीं है टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ फोर्स, बिकॉज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कम इन टू प्ले इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस. एक थोड़े से डिस्टेंस से भी जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो एग्जिस्टेंस में आ सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स. द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स. जो पोल्स हैं दो मैग्नेट के, हमने किया था ना मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, लास्ट क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि अगर एक साइड साउथ पोल है दूसरी साइड नॉर्थ पोल है, और दूसरे का अगर इस साइड नॉर्थ पोल है दूसरे का साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और हमने ये भी किया था कि अगर इस साइड नॉर्थ पोल है इधर साउथ है, दूसरे साइड भी ऐसा है, अगर इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, टू पोल्स में अट्रैक्ट ईच अदर. अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम पोल्स हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट 3 इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स. एक फोर्स के 3 इफेक्ट्स आपने बताने हैं. गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट सबसे पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट मे चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. सपोज एक बॉल आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएं, आप अपना हाथ आगे कर दें, इसको रोक दें, तो क्या होगा, अगर आप इसको रोक देंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है. या ये बॉल यहाँ पड़ी हुई है, आप इसको किक कर देते हैं, तो जिस डायरेक्शन में आप किक करेंगे तो वो
स्टेशनरी बॉल मोशन करने लगेगी, सो यू कैन चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। जैसे सपोज एक बैट्समैन है, वो हिट करता है बॉल को बैट के साथ, अगर वो हिट करता है, आपने देखा है जब आप बॉल को फेंकते हैं तो क्या होता है, जब आप बॉल को फेंकते हैं तो वो जो बैट्समैन है वो उसको दूसरी डायरेक्शन में हिट कर देता है। तो ये क्या है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका है स्क्वीजिंग ऑफ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। आपकी टूथपेस्ट की ट्यूब होती है, वो स्क्वीज करने के बाद उसकी शेप और साइज चेंज होती है। जैसे वो आप मार्केट से खरीद के लाते हो वो वैसी तो नहीं रहती ना, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। या फिर आप लेमन के पीस को स्क्वीज करते हो, या फिर आपकी मम्मा रोटी बनाती हैं, ठीक है, डो लेती हैं, गोला सा लिया, उससे चपाती बना दी, तो क्या वो शेप सेम रहती है? नो, द शेप इज नॉट सेम। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट है, सबसे पहला ये शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट के, और तीसरा स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्नो शूज आर मोर इफेक्टिव देन ऑर्डिनरी शूज फॉर वॉकिंग ऑन द स्नो। स्नो शूज जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, कैसे? मोर देन द ऑर्डिनरी शूज फॉर वॉकिंग ऑन द स्नो। जब आप स्नो के ऊपर चलते हैं, स्नो क्या होती है, बहुत स्लिपरी होती है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर आप इजीली स्लिप कर सकते हो, तो वहाँ पे स्लिप होने से बचाने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, स्नो शूज़ आप लेते हैं, ठीक है। यू टेक द स्नो शूज़। वो स्नो शूज़ क्या हैं, स्नो शूज़ के अंदर क्या होता है, दे हैव स्पाइक्स। अगर आप बुक के अंदर अपने डायग्राम देखेंगे तो दे हैव स्पाइक्स, ठीक है। तो स्नो शूज़ के नीचे स्पाइक्स होते हैं, कीलें सी लगी होती हैं, वो क्या करते हैं, दे इंक्रीज द फ्रिक्शन, उसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है टू वॉक, उससे स्लिपरी जो स्नो है, स्लिपरी होने के बावजूद भी आप उस पर आसानी से चल सकते हो। टू डिक्रीज द फ्रिक्शन द स्नो शूज हैव स्पाइक्स। दूसरा हमारे पास आता है, पोर्टर्स प्लेस अ लार्ज राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन दे कैरी हैवी लोड। जो पॉटर होते हैं अपने सिर पे भार को लेके चलते हैं, उससे पहले वो एक सिर के ऊपर एक गोल गोल सा कपड़ा रखते हैं। आपने बड़ी गांवों में लेडीज़ को भी देखा होगा, जब वो मटका कैरी करती हैं तो नीचे एक वो रखती हैं गोल गोल सा, हमारी लैंग्वेज में यहाँ पे इंडवा बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, कपड़े का बना हुआ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? हैवी लोड को कैरी करने के लिए। क्यों? फॉर बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एन एरिया, ठीक है। क्लियर? प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स अपॉन एरिया। यानी अगर हम एरिया को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो कपड़ा रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा सा कपड़ा रख देते हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज द कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया को इंक्रीज कर देता है, और एरिया के इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और आसानी से हैवी लोड को कैरी करना ईजी हो जाता है। उसके बाद आता है शार्प नाइफ कट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मोर इफेक्टिवली देन अ ब्लंट नाइफ। जो शार्प नाइफ होता है वो मोर इफेक्टिवली कट करता है वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को। ऐसा क्यों होता है? आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि एरिया उसमें क्या है, जो नाइफ होता है, नाइफ का एरिया शार्प होता है, नाइफ का जो शार्प नाइफ होता है उसका एरिया कम होता है, दैट हैज़ लेस कॉन्टैक्ट एरिया। उसकी वजह से मोर प्रेशर विल इट अप्लाई, इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। तो शार्प नाइफ का जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है, यानी सपोज ये आपका फ्रूट है और यहाँ से कट करना है, तो अगर इसका एरिया बढ़ जाएगा, मोटा होगा शार्प नाइफ नहीं होगा तो क्या होगा, उसको काटना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? एरिया बढ़ने से प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और अगर एरिया को कम कर दें तो क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज, तो ईजिली वो आसानी से उसको कट कर देता है। सो बिकॉज अ शार्प नाइफ हैज़ लेस कॉन्टैक्ट एरिया, लेस द कॉन्टैक्ट एरिया, मोर इफेक्ट ऑफ द फोर्स। क्लियर? उसके बाद आता है स्कूल बैग, जो आप स्कूल के अंदर लेके आते हैं, उसमें भी क्या होता है, दे आर प्रोवाइडेड विद द वाइड स्ट्रैप। उनकी चौड़ी चौड़ी तनियाँ लगी होती है पीछे, जहाँ से आप कैरी करते हो ना स्ट्रैप्स, वो चौड़ी होती हैं। क्यों होती है चौड़ी? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है, कंधों पे कम पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ आप देखेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है। तो बिकॉज इट इंक्रीजेज द, तो सभी के लिए आपका आंसर सेम है। अगर प्रेशर अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर एरिया घटा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है। सो बिकॉज इट इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एरिया, एज द कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीजेज एंड हैंस इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज लेस, फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ मोर इजी टू बर्स्ट एन इन्फ्लेटेड बलून विद अ नीडल, आसानी से जब आपका बलून होता है, अगर आपने उसको फुला रखा है, इन्फ्लेटेड बलून हवा से फुला रखा है, उसको आप एक नीडल से जब आप तोड़ते हैं, ठीक है, बजाय फिंगर के अगर आप नीडल से तोड़ते हैं, नीडल से प्रिक करते हैं नीडल से, तो वो आसानी से टूट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका एरिया स्मॉल है, नीडल का एरिया स्मॉल है, उस वजह से फिंगर का एरिया ज़्यादा है, इसलिए जो नीडल है वो उसको आसानी से तोड़ देती है, प्रेशर को क्या करती है, बढ़ा देती है उसके, और फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट इज आर माउंटेनियर्स में सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीडिंग। माउंटेनियर्स यानी जो माउंटेन पे चढ़ने वाले होते हैं, उनको नोज़ से खून आना शुरू हो जाता है, नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है एट हाई एल्टीट्यूड। जब वो ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे पहुंचते हैं, तो उनके अंदर उनकी नोज़ ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माउंटेनियर है, जब वो देखते हैं, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते चले जाते हैं, जो वहाँ पे एयर का प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और एयर का प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होता है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी इज मोर, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा है देन द आउटसाइड प्रेशर, और आउटसाइड प्रेशर की बजाय वो कम हो जाता है। हमने पढ़ा है ना, आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो हमारा अंदर का ब्लड का प्रेशर होता है, जो एयर का प्रेशर होता है, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, तभी हम धरती पे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, नहीं तो हम क्रश हो जाएंगे, है ना, हमारी बॉडी तो डिफॉर्म हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए हमारा अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जो होना चाहिए, दैट शुड बी सिमिलर। और अंदर का प्रेशर ब्लड का ज़्यादा है, बाहर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। जब हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बट हमारे अंदर ब्लड का प्रेशर तो उतना का उतना ही है। उस वजह से क्या होगा, हमारे अंदर से नोज ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगला आता है, एरोप्लेन्स है प्रेशराइज्ड कैबिन। जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके अंदर प्रेशराइज्ड कैबिन होते हैं, क्यों? पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। ठीक है, ताकि वो ऊंचाई पे जाके उनको अनईजी फील ना हो, क्योंकि जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है, बिकॉज द एयर प्रेशर इज डिक्रीज विद द हाई एल्टीट्यूड, सो प्रेशर इनसाइड द एयरक्राफ्ट हैज़ टू बी इंक्रीज टू अ सेफ लेवल। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, टू रोड्स ए एंड बी ऑफ द सेम वेट। दो रोड्स दी हुई हैं, सीइंग इन द पिक्चर, दीज आर द टू रोड्स, दिस इज रोड ए, दिस इज रोड बी। ठीक है, दो रोड्स दी हुई हैं, इनका वेट क्या है, वेट सेम है, लेंथ इक्वल है, हैव थिकनेस डिफरेंट है। इन दोनों की लेंथ भी सेम है, वेट भी सेम है, बट इनकी मोटाई जो है, चौड़ाई जो है वो डिफरेंट है। A boy while playing with them on a beach held them vertically on the surface of the sand। एक लड़का है जो खेल रहा है उनके साथ बीच के ऊपर, held them vertically on the surface of sand, वो उनको सैंड के ऊपर, सैंड के सरफेस पे ले करके, पकड़ करके खड़ा है। as shown in the figure, which of them will sink less, कौन सी कम गहरी सिंक करेगी रेत के अंदर, ठीक है, और कौन सी ज़्यादा गहरी जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो जिसका एरिया कम है उसके ऊपर प्रेशर, वो प्रेशर जो है उसके ऊपर ज़्यादा लगेगा, फोर्स का इफेक्ट उस पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे, वी नो दैट P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, अब एरिया किसका ज़्यादा है, एरिया आपका ज़्यादा है रोड बी का। ठीक है, एरिया किसका कम है, रोड ए का। एरिया कम होने की वजह से ये अगर कम हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो रोड ए है वो ज़्यादा सिंक करेगी। ठीक है, इट विल सिंक मोर बिकॉज इट हैज़ लेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, सो इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर। ठीक है, और बी जो है वो सिंक नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, कम करेगी, थोड़ा सा करेगी, क्योंकि इसका एरिया जो है वो बढ़ गया, एरिया बढ़ने से प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, 3 होल्स ए बी एंड सी, 3 होल्स हैं हमारे पास, ए बी एंड सी आर मेड इन एन एम्प्टी कैन एट डिफरेंट लेवल्स वन ओवर द अदर एज शोन इन द फिगर। 3 होल्स दिए हुए हैं ए बी और सी,
ये बने हुए हैं, दीज आर मेड इन एन एम्प्टी कैन। एम्प्टी कैन हमने ली हुई है, उसके अंदर 3 होल बनाए हुए हैं। देखो आपको डायग्राम दिखाती हूँ मैं। लेट अस सी द डायग्राम। ठीक है, तो इसमें 3 होल्स बने हुए हैं, ए बी और ये सी, 3 होल्स बने हुए हैं। ठीक है, वन ओवर द अनदर, दे आर क्लोज्ड विद एन एडहेसिव टेप। इनके बाहर जो है वो टेप लगा रखी है। द कैन इज नाउ फिल्ड विद वाटर। अब कैन को पानी से भर लिया। वट विल यू ऑब्जर्व, क्या देखेंगे? व्हेन द टेप इज पुल्ड आउट, जब आप टेप को उतारेंगे तो आप क्या देखेंगे? द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर होल ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस। स्ट्रीम और वाटर जो है लार्जर डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगी। ठीक है, ए वाली जो है वो स्ट्रीम ऑफ वाटर लार्जर डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगी, और जो सी वाली है वो कम डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगी। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है, ये लार्जर डिस्टेंस पे, सपोज ये हम ले लेते हैं। देखो आप ये देखोगे, ये होल है ना, ये जाके पानी जो है वो बहुत दूर गिरेगा। ये पानी थोड़ा सा उससे कम जाएगा, ये पानी उससे कम जाएगा। इट मीन्स डेप्थ के साथ जो होता है लिक्विड का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लिक्विड प्रेशर एट अ पॉइंट इंक्रीजेज एट द डेप्थ इन द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो लिक्विड का प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है, इंक्रीज करता है विद द डेप्थ। जितना गहराई पे पॉइंट होगा उतना ज़्यादा उसकी प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना सबसे नीचे वाला पॉइंट, यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर क्या होगा? सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड प्रेशर है वो 3 फैक्टर पे बेटा डिपेंड करता है, एच डी जी। एच क्या होता है? हाइट ऑफ द कॉलम, उसके ऊपर कितनी हाइट पे लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा है डी इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड कितना गाढ़ा है। तीसरा है ग्रेविटेशनल पुल। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ए के ऊपर जो पानी की हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, इस वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। मेक 2 टाइनी होल्स ऑफ द सेम साइज। 2 टीनी होल्स बने हुए हैं। लेट अस सी 1 एंड होल बी। ठीक है, सेम साइज एट इक्वल हाइट फ्रॉम द बॉटम इन अ प्लास्टिक, कवर देम एंड फिल द बॉटल विद वाटर। FILL करेंगे बेटा यहाँ पे, फिल द वाटर विद वाटर। लेट द कवर्स बी नाउ रिमूव्ड। अब इसके बाहर से आप कवर को रिमूव कर देते हैं। स्टेट द ऑब्जर्वेशंस। आप क्या देखेंगे? वाटर इज सीन टू इमर्ज आउट फ्रॉम बोथ द होल्स एट इक्वल डिस्टेंस। अगर ये वाला जो है, सपोज इस होल से अगर पानी यहाँ गिर रहा है तो यहाँ से भी यहीं गिरेगा इक्वल डिस्टेंस पे, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा? बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम हाइट पे प्रेजेंट है। सो लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ इन ऑल द डायरेक्शन। क्योंकि लिक्विड जो है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है सेम डेप्थ पे। अगर देखो दोनों की ऊंचाई सेम है ना नीचे से, तो दोनों पे सेम, अगर ये डिस्टेंस डी है पानी की धारा का और ये डिस्टेंस भी क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस इन ब्रीफ द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड। आपने बताना है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। डू चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑल्सो कॉज अ चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या टेम्परेचर चेंज करने से भी कोई फर्क पड़ता है? लेट अस सी, देख लेते हैं हम। सो इसमें है एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद द हाई एल्टीट्यूड। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर का प्रेशर क्या होता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। सो ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ की हीटिंग अनइवन होने की वजह से द एयर प्रेशर कैन चेंज रैपिडली। एयर का जो प्रेशर है वो रैपिडली चेंज हो सकता है। हैंस एयर कैन रश फ्रॉम हाई प्रेशर सराउंडिंग टू लो प्रेशर एरिया एंड दिस कैन लीड इन लैंड ब्रीज, सी ब्रीज एंड विंड एंड स्टॉर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? जब भी हमारी अर्थ के ऊपर देखो बेटा क्या होता है। हमारी अर्थ है, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे ये सन है। ये सन क्या करता है? दिस सन पासिस द रेडिएशन। हमारी अर्थ गर्म हो जाती है। यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट है ना चारों तरफ अर्थ के, ये गैसेस भी गर्म हो जाती है। और कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद
स्पेशली गैसेस, वो नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, अब एयर का प्रेशर पहले नीचे ज़्यादा था, अब एयर सारी गर्म होकर ऊपर चढ़ गई। ठीक है, उसकी वजह से एयर का प्रेशर यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। आपने देखा होगा गर्मियों में भी नोज ब्लीडिंग होती है, बहुत सारे बच्चों को होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में एयर का प्रेशर अर्थ के ऊपर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस वजह से एयर का प्रेशर यहाँ डिक्रीज कर गया, एयर प्रेशर जो है वो ऊपर चला गया। तो यहाँ से एयर कम हो गई, यहाँ एयर का प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब जहाँ कहीं अर्थ के जिस रीजन पे, अर्थ के किसी और रीजन पे सपोज एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर वहाँ से इस जगह पे आएगी, इसलिए हवाएं चलती हैं। आपने कहते हो ना गर्मी में बड़ी बड़ी घुटन सी हो रही है, वो घुटन होने का मतलब क्या, एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया, एयर ऊपर चढ़ गई। अब शाम को देखोगे आप हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? जहाँ कहीं एयर प्रेशर कम होता है, नियर बाय एरिया से एयर जो है वो वहाँ की तरफ मूव करती है, और इस वजह से लैंड ब्रीज चलती है, सी ब्रीज चलती है, विंड और स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है, लेट अस सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। डिफाइन फोर्स, ये आपको बेटा करा दिया पहले ही कि पुश और पुल हम उसको फोर्स बोलते हैं। एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, सेकंड है नेम द 2 फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू ऑफ फोर्स, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है और स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, 2 चीज़ें बतानी है जिनके ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा आता है स्टेट 2 फैक्टर्स विच कम्प्लीटली स्पेसिफाइड फोर्स। 2 फैक्टर बताना है जो पूरी तरह से फोर्स को बताते हैं, एक तो उसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड और दूसरी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर है क्योंकि ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो मास है वो बॉडी और किस डायरेक्शन में जा रही है, वो किस डायरेक्शन में वो उसको पुश या पुल लग रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4, गिव द कोरिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड थर्स्ट। प्रेशर और थर्स्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है? प्रेशर बराबर होता है थर्स्ट पर यूनिट एरिया। पहले तो थर्स्ट समझेंगे, थर्स्ट क्या होता है, जब किसी बॉडी के ऊपर 90 के एंगल पे फोर्स लगता है उसको हम थर्स्ट बोलते हैं। तो थर्स्ट प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट सम एप्लीकेशंस वेयर वी रिड्यूस प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। आपने कुछ एप्लीकेशंस बतानी है जिन पे हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं बाय इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। तो पहला है रियर व्हील्स, बसेस और ट्रक के जो रियर व्हील्स होते हैं, आपने देखा होगा ट्रक के पीछे बहुत सारे 4-4, 8-8, 10-10 लगे होते हैं, जितना बड़ा ट्रक है 10-10 टायर लगे होते हैं, देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर। तो उससे क्या होता है, उससे एरिया हम डबल कर देते हैं, एरिया बढ़ने से प्रेशर अर्थ के ऊपर जो है प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से वो आसानी से मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती हैं उनके बेस जो होते हैं वो बहुत चौड़े रखे जाते हैं ताकि वो सिंक ना करे अर्थ वहाँ से। ठीक है, अर्थ भी तो बाहर नहीं उठा सकती है ना फिर ज़्यादा। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड है टैंक एंड बुलडोज़र। हमारे पास जो टैंक और बुलडोज़र हैं इनके अंदर सीटेड विद द कैटरपिलर ट्रैक इनके अंदर बने होते हैं। ठीक है, व्हील्स की बजाय इसमें कैटरपिलर ट्रैक लगाए जाते हैं, ये भी एरिया को बढ़ा देते हैं और एरिया बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन द लार्ज साइड वुडन या आयरन के स्लीपर के ऊपर जो रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं ताकि उनसे क्या हो, प्रेशर डिक्रीज हो जाए, एरिया बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 एप्लीकेशंस वेयर वी इंक्रीज द प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। 2 एप्लीकेशन बतानी है, 2 डेली लाइफ की 2 ऐसी बातें बतानी है जहाँ पे हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं बाय डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो आपने देखा होगा कि जो आपका शार्प नाइफ है उससे आसानी से कट किया जा सकता है वेजिटेबल्स को बजाय ब्लंट नाइफ के। और नेल और पिन, नेल्स मतलब जो कीलें आप घर में लगाते हैं और पिन्स होती हैं उनके पॉइंटेड एज होते हैं, यानी कि ये वाला जो होता है ये पॉइंटेड एज होता है। ठीक है, कील का और नेल का क्यों होता है, अगर ये ना हो तो ये कील अंदर से आसानी से नहीं घुस सकती है, किसी भी दीवार पे आपने लगानी है, कहीं भी लगानी है, ये पॉइंटेड होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, एरिया कम करने से हम प्रेशर क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही आपकी एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट उसके बाद है डिफाइन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, लिक्विड प्रेशर को हम कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्टेशनरी लिक्विड। जो लिक्विड है, कहीं रुका हुआ लिक्विड है कैप्ट इन अ कंटेनर, उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड प्रेशर।
ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एच, डी एंड जी। एच मतलब हाइट कॉलम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ग्रेविटेशनल पुल, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8, नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच लिक्विड प्रेशर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? डेंसिटी एंड हाइट, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर की प्रॉपर्टीज बतानी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जो लिक्विड प्रेशर है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। लिक्विड प्रेशर डेप्थ बढ़ाने से, यानी हाइट बढ़ाने से, गहराई बढ़ाने से क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एच, ये 3 चीज़ें आप इसमें भी लिख सकते हैं कि एच, डी और जी। एच मतलब हाइट बढ़ाने से ये बढ़ जाता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, तीसरा ग्रेविटेशनल पुल पे। लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर है उसमें लिक्विड प्रेशर सभी डायरेक्शंस में वॉल ऑफ द कंटेनर पे, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल ऑफ द कंटेनर पे। ठीक है, क्योंकि लिक्विड उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, तो वहाँ एक्सर्ट करता है। उसके बाद आता है लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। ये हमने अभी एक्टिविटी पढ़ी थी कि सेम डेप्थ पे जो है लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड। फैक्टर्स पे कौन कौन से डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ लिक्विड प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारी जो एयर का प्रेशर है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? एल्टीट्यूड पे, यानी कितनी ऊंचाई पे हम हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अभी एयर का प्रेशर अभी मैंने बताया था कि गर्मियों में जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर चढ़ जाती है, जिससे नोज ब्लीडिंग हो जाती है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, उस फैक्टर पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गिव एनी 2 डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी मेक यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले है टू फिल द सिरिंज विद लिक्विड। आप लिक्विड को जब सिरिंज के अंदर भरते हैं, इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? सिरिंज में लिक्विड भरते हैं। कैसे भरते हैं? ए वाइल या जो भी इंजेक्शन वाला जो वाइल होता है उसके अंदर वो फटाफट से उसको डालते हैं, ठीक है, नीडल को, आगे वाली सिरिंज को, तो उससे वो आसानी से फिल कर लेते हैं। इन फिक्सिंग रबड़ सकर, रबड़ सकर को फिक्स करने में, और ड्रिंकिंग द लिक्विड विद द स्ट्रॉ। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ की हेल्प से, या लिक्विड कोई भी पीते हैं, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, वी डू नॉट क्रश्ड अंडर द लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी। हमारी बॉडी पे के जो है वो क्रश नहीं होती लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर है, बॉडी का प्रेशर है, वो सेम होता है बाहर के एयर के प्रेशर से। आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। अगर हमारा अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर एयर का कम हो जाता है, तो नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है। और अगर हमारा बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो हमारी बॉडी क्रश हो सकती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, पुट अ पिंग पोंग बॉल इनसाइड द वाइड पार्ट ऑफ फनल एंड ब्लो हार्ड द नैरो एंड, वाई डजेंट द बॉल पॉप आउट। बॉल जो है वो बाहर क्यों नहीं निकलती? इसका क्या मीनिंग है? एज वी ब्लो इन, जब आप ब्लो करते हैं अंदर फनल के, द एयर प्रेशर बिकम मोर, एयर का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, अबव द बॉल, बॉल के ऊपर, देन बिलो इट, इसके नीचे की बजाय प्रेशर ऊपर ज़्यादा होता है। दिस पुशेस द बॉल डाउन इनटू द फनल, इसकी वजह से बॉल जो है वो नीचे चली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वाई डज द नंबर ऑफ स्टॉर्म्स इंक्रीजेज ड्यूरिंग द समर सीजन। नंबर ऑफ स्टॉर्म मतलब आंधियाँ बढ़ जाती है गर्मियों के दिनों में, वही एयर के प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ड्यूरिंग समर एयर गर्म हो जाती है, ऊपर राइज अप कर जाती है, जिससे लो प्रेशर हो जाता है, और नियर बाय एरिया में जो प्रेशर जहाँ ज़्यादा है वहाँ से एयर उस जगह पे आएगी, जिसकी वजह से आंधियाँ चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अगला है गिव एग्जाम्पल्स दैट इलस्ट्रेट द चेंज इन टेम्परेचर में कॉज अ चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने एग्जाम्पल बताने हैं जो हमें बताते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हो सकता है। तो ये एग्जांपल्स हैं, आपको बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट, हाउ डज द मेडिसिन एंटर अ ड्रॉपर। कोई मेडिसिन ड्रॉपर के अंदर कैसे जाती है, देख लेते हैं। आई शो यू विद द डायग्राम। एज वी प्रेस द रबड़, जैसे हम रबड़ को प्रेस करते हैं, एयर प्रेशर बिकम मोर, एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है,
ठीक है। जैसे सपोज़ ये हमारे पास, लेट मी शो विद द डायग्राम, ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ सपोज़ आपके पास डबर है, ये है आपका ड्रॉपर, ठीक है, और ये लिक्विड भरा हुआ है इसके यहाँ तक, ठीक है, और आपने ऊपर से ये रबड़ शक्कर ले रखा है। आप इसको जैसे यहाँ से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आप अंदर की हवा बाहर निकाल देते हैं। अब जब आपने इसको लिक्विड के अंदर डाला हुआ है, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर एयर का प्रेशर है, ये लिक्विड के ऊपर जो एयर है ये इसको डाउनवर्ड पुश करेगी और उसकी वजह से लिक्विड क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस तरह से ये मूवमेंट होती है, ठीक है। सो एज वी प्रेस द रबड़ बल्ब, देन द एयर प्रेशर बिकम मोर ऑन द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर एयर प्रेशर ज़्यादा है, ये देखो, और ये इसको डाउनवर्ड पुश करेगा लिक्विड को, ठीक है, एंड दिस पुशेज द मेडिसिन इनटू द ड्रॉपर। इसी तरह से सिरिंज काम करती है, जो जिसमें हम सिरिंज के अंदर इंजेक्शन भरते हैं, उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही रोल होता है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स विद योर चैप्टर, लर्न दिस पार्ट एंड जस्ट राइट इन योर नोटबुक। इसको अच्छे से लर्न करेंगे और बाकी इसको चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।